हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे डीजल इंजन इग्निशन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने ऑलरेडी पेट्रोल इंजन इग्निशन सिस्टम जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपको पता होगा पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल के मिक्सर को किस तरह से जलाया जाता है, स्पार्क प्लग की मदद से। ठीक है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन कॉइल इस्तेमाल की गई है, डिस्ट्रीब्यूटर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, प्लग कॉइल हो गई और स्पार्क प्लग को भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलके पेट्रोल इंजन में एक इग्निशन सिस्टम बनता है। ठीक है, स्पार्क प्लग से चिंगारी पैदा होती है। ठीक है, स्पार्क करता है स्पार्क प्लग, तो हमारा जो पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो जल जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा कोई इग्निशन सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, डीजल इंजन में ऐसा कोई इग्निशन सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। डीजल इंजन में जस्ट जो है अपना, अगर मैं आपको बताऊं तो फ्यूल कोई स्पार्क प्लग नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई इग्निशन सिस्टम नहीं है। डीजल इंजन में जस्ट खाली स्पार्क प्लग की जगह जो है अपना फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपना टाइम पे फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं और जैसे फ्यूल इंजेक्ट होता है सिलेंडर के अंदर, तो हमारा जो होता है एयर फ्यूल का मिक्सर वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आज हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे डीजल इंजन इग्निशन सिस्टम की। डीजल इंजन में अगर कोई स्पार्क प्लग नहीं है, कोई जो है चिंगारी नहीं पैदा होती, आग का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई आग का शोला, कोई स्पार्क प्लग, कोई चिंगारी नहीं है उसमें, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जल किस तरह करा है। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियोस को शेयर करें जो काम सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको सीखने में आसानी हो। ये चैनल सिर्फ मैंने बनाया इस मकसद के लिए कि जो लोग, मेरे दोस्त, जो मेरे भाई काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, वो आसानी काम सीख सकें। ठीक है, तो आए हम डिस्कस करते हैं कि डीजल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सर किस तरह से बंद होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, डीजल इंजन में जो है कोई कार्बोरेटर इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, कोई कार्बोरेटर इस्तेमाल नहीं होता, कोई डीजल में इग्निशन सिस्टम नहीं होता, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डीजल इंजन में सिंपल जो है कार्बोरेटर की जगह जो है हम कह सकते हैं कि हमारे डीजल इंजन में जो है डीजल पंप इस्तेमाल किए गए। ठीक है, डीजल पंप की मदद से जो है हमारे जो फ्यूल होता है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है। ठीक है, चलाएं एक पिक्चर की मदद से समझते हैं कि डीजल इंजन किस तरह काम करता है। ठीक है, ये एक पिक्चर है, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन की। ठीक है, ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन हुआ, डीजल इंजन हुआ, दोनों सिंपल है। ठीक है, दोनों 4 स्ट्रोक इंजन है, दोनों जो है अपना कोई इनके अंदर जो है कोई खास रद्दोबदल नहीं है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बताऊंगा जो डिफरेंस है। ठीक है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जो डीजल इंजन में अलग हो पेट्रोल इंजन में। सिंपल पेट्रोल इंजन भी 4 स्ट्रोक इंजन है, डीजल इंजन भी 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, दोनों में एयर फ्यूल का मिक्सर इस्तेमाल हो रहा है, दोनों में जो है वॉल है, दो वॉल है, इंटैक्ट एग्जॉस्ट वॉल दिए गए हैं, वही सेम पिस्टन है, वही क्रैकिंग रॉड है। ठीक है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ इनका जो है अपना कंप्रेसर स्ट्रोक जो है कह लें, इग्निशन सिस्टम कह लें कि इग्निशन सिस्टम जो है उसमें जो है इग्निशन सिस्टम जो है वो थोड़ा डिफरेंस है पेट्रोल इंजन के मुकाबले में। पेट्रोल इंजन में जैसे मैंने आपको बताया स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इंटैक्ट वेल्व के जरिए जो है आपका इंटैक्ट स्ट्रोक में एयर फ्यूल का मिक्सचर दाखिल होता है, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में इंटैक्ट वेल्व के जरिए जो है खाली ओनली आपकी इंटैक्ट मैनी फ्यूल से एयर इंटर होती है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो डीजल इंजन में जो है अपना खाली एयर इंटर होती है। ठीक है, अब बारी आती है कंप्रेसर स्ट्रोक की। जब कंप्रेसर स्ट्रोक की बारी आती है तो कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल के पिस्टन क्या करता है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में इंटैक्ट वाल्व के जरिए एयर फ्यूल का मिक्सचर दाखिल हो, तो पिस्टन क्या करता है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंबेशन चैम्बर में कंप्रेस करता है। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में जो है पिस्टन क्या करता है, ओनली जो एयर दाखिल हुई है इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो एयर दाखिल होती है, सिर्फ उस एयर को कंप्रेस करता है। ठीक है, उस एयर को कहाँ कंप्रेस करता है, कंबेशन चैम्बर में, हेड के। ठीक है, अब बारी आती है पावर स्ट्रोक की। अब जब हम पावर स्ट्रोक में आते हैं तो ऑब्वियसली पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग की मदद से जो है स्पार्क पैदा होता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर, और उस स्पार्क के पैदा होने की वजह से एयर फ्यूल का मिक्सचर जल जाता है। ठीक है, अब बारी है आपको समझने की, जो मेरे वीडियो को, जो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है, अब मैं आपको वो बात समझाने वाला हूँ जो वीडियो मैंने जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई। ठीक है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग की मदद से स्पार्क हो गया, स्पार्क हुआ, एयर फ्यूल का मिक्सचर जल गया। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह, जहां हम पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया।
जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनटेक वाल्व के जरिए खाली पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर दाखिल होता है और डीजल इंजन में खाली एयर दाखिल होती है, ठीक है। अब कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या किया, पेट्रोल इंजन में कंप्रेसर स्ट्रोक में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होता है कंप्रेस होता है, लेकिन डीजल इंजन में खाली एयर को कंप्रेस किया जाता है। अब पावर स्ट्रोक में जो है पेट्रोल इंजन में प्लग की मदद से जो है एयर फ्यूल के मिक्सचर को जला दिया गया, ठीक है, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। अब जो डीजल इंजन में जो कंप्रेसर स्ट्रोक में जो डीजल इंजन में आपके पिस्टन ने जो खाली एयर को कंप्रेस किया, कंप्रेसर स्ट्रोक में डीजल इंजन क्या करता है, खाली पिस्टन क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है। तो इसी तरह जो है जब पिस्टन एयर को कंप्रेस करता है डीजल इंजन में, तो उस एयर को जब कंप्रेस किया जाता है तो उस एयर का कंप्रेस, जब एयर को हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी कंप्रेशन रेशियो इतना होता है डीजल इंजन का कि वो जो कंप्रेस शुदा एयर होती है जो कि डीजल इंजन में पिस्टन एयर को कंबशन चैम्बर में कंप्रेस कर रहा होता है, तो उस एयर का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है, वो इतना टेम्परेचर पे आ जाती है कि जब आपका फ्यूल स्प्रे होता है इंजेक्टर के जरिए, इंजेक्टर के जरिए क्या होता है, जिस तरह से स्पार्क प्लग स्पार्क पैदा करता है, स्पार्क होता है, इसी तरह सेम काम जो होता है इंजेक्टर हमारा कर रहा होता है। इंजेक्टर क्या करता है, जिस तरह से स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा है, इंजेक्टर हमारा फ्यूल स्प्रे करता है। जब इंजेक्टर हमारा फ्यूल स्प्रे करता है, जब उस हॉट एयर को, गर्म एयर को, जब फ्यूल उसके उसमें शामिल होता है तो क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो बंद हो जाता है, फ्यूल जो है वो जल जाता है। जैसे आपको पता हो कि आग जब ही लगती है जब ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन होगी तो आग लगेगी, शोला पैदा होगा, ठीक है। खाली जो है एयर नहीं जलती, खाली जो है फ्यूल नहीं जलाया जाता। पेट्रोल इंजन हो उसमें भी एयर, फ्यूल के साथ एयर दाखिल होती है ताकि फ्यूल को प्रॉपर जलाया जा सके, बर्न किया जा सके, ठीक है। अगर एयर नहीं होगी फ्यूल के साथ तो हमारा कंबशन नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा, इंजन में जो है पावर स्ट्रोक नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब उस गर्म एयर के साथ जब फ्यूल उसके साथ मिक्स होता है तो क्या होता है, हमारा जो फ्यूल होता है वो एयर और फ्यूल वो दोनों बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो एयर होती है वो इतनी हॉट हो चुकी होती है, इतनी गर्म हो चुकी होती है, इसका जो गर्म एयर का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है तकरीबन 300 से 200 से कहीं 200 सेल्सियस भी बताया गया है, कहीं 300 सेल्सियस भी होता है, और 500 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। 5 से ऊपर भी होता होगा कि मैं कंफर्म एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है। मैक्सिमम भी 500 डिग्री सेल्सियस तक एयर का टेम्परेचर, एयर को कंप्रेस करने पे जो उसका टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। अब वो जो टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो जब उसके साथ फ्यूल मिक्स होता है, फ्यूल स्प्रे होता है, तो क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जल जाता है, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर की मदद से, मैं आपके लिए पिक्चर मैंने एक प्रॉपर लेके रखी है, ठीक है। ये आप मान लें कि ये कंप्रेसर स्ट्रोक है हमारा, ठीक है। यहाँ इंटेक हुआ, एयर फ्यूल का मिक्सचर दाखिल हुआ। अब जब पिस्टन ने एयर को कंप्रेस किया, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे स्पेस ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली खुल्लम खुल्ला जो है एक दूसरे के साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है, स्पेस ज़्यादा है। अब जैसे पिस्टन एयर को कंप्रेस करता है तो क्या होता है, ये समझने वाली बात है, आप इस बात को समझेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा, आपके जहन में आ जाएगा कि डीजल इंजन में पावर स्ट्रोक किस तरह से बनता है, किस तरह से एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब पिस्टन ने एयर को कंप्रेस किया कंबशन चैम्बर में, अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। जो प्रेशर पेट्रोल इंजन में होता है वो तकरीबन कोई 8 से 10 बार का होता है। जब पिस्टन एयर फ्यूल के मिक्सचर को पेट्रोल इंजन में कंप्रेस करते हैं कंबशन चैम्बर में तो उसका जो प्रेशर होता है कोई मिनिमम 8 से 10 बार होता है। लेकिन डीजल इंजन में जब पिस्टन एयर को कंप्रेस करता है कंबशन चैम्बर में तो इसका जो प्रेशर होता है कोई तकरीबन 28 से 30 बार तक चला जाता है, ठीक है। 30 बार तक प्रेशर, यानी जो प्रेशर होता है, जो पिस्टन जब एयर को जो कंप्रेस करता है कंबशन चैम्बर में तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली एयर भी जो है अपना जो एयर जो मौजूद होती है वो भी धक्का देती है पिस्टन को कि वो कंप्रेस ना हो। लेकिन जब इस पिस्टन को कंटिन्यूसली जब कंप्रेस करता है तो एक टाइम पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के ये एक दूसरे के साथ आपस में तेजी से हरकत में आ जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ जाहिर सी बात है कंप्रेस, जब एयर कंप्रेस हो रही होती है जो प्रेशर बन रहा होता है उस प्रेशर की मदद से जो है कंप्रेस करने की वजह से, पिस्टन के एयर को कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ हरकत में आते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, यानी कहीं से लीक होने की कोशिश। लेकिन जब ये लीक नहीं होते हैं, मुसलसल पिस्टन इनको कंप्रेस करता है तो जो मॉलिक्यूल्स की जो हरकत होती है जो ये एक दूसरे के साथ सर्वाइव होते हैं, ठीक है, मूव होते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से जो है हमारी एयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ये टेम्परेचर इवन के
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान द एयर इज कंप्रेस विद द हेल्प ऑफ द पिस्टन की वजह से जब एयर को कंप्रेस किया जाता है तो सो दैट इट्स टेम्परेचर रीच, यानी एयर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जब वो 500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो जब फ्यूल इसके साथ मिक्स होता है, जब फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करता है तो क्या होता है, ड्यू टू विच द फ्यूल इज कंबस्ट, ठीक है, तो क्या होता है जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है ये जल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जिस हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो किस तरह से बन होता है। वो सिंपल से इस तरह से बन होता है, जब हमारा पिस्टन एयर को जब कंप्रेस करता है कंप्रेशन चैम्बर में तो उसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है कि हमारा जब फ्यूल उसके साथ मिक्स होता है, जब फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करता है तो क्या होता है, हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो जल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सिंपल वही होता है जो कि हर 4 स्ट्रोक इंजन में होता है, जो जली हुई गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि डीजल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर किस तरह जलता है विदाउट स्पार्क प्लग, ठीक है। डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं है, कोई इग्निशन सिस्टम नहीं है। डीजल इंजन में जस्ट डीजल को जो है एयर की मदद से जलाया जाता है और जब एयर को कंप्रेस किया जाता है उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज होता है कि जब उसके साथ डीजल मिक्स होता है तो हमारा कंबशन हो जाता है, ठीक है। अगर ये कंप्रेस शुदा एयर, अगर फर्स्ट सपोज आपके इंटेक वेल या एग्जॉस्ट वेल कोई लीक हो गया या हेड गैस्केट लीक होगी, किसी भी रास्ते से ये एयर लीक हो जाए, कंप्रेस ना हो, तो आपका डीजल इंजन में जो है कंबशन नहीं होगा, क्योंकि डीजल इंजन का जो कंबशन होता है वो आपके एयर के प्रेशर के ऊपर होता है। एयर को जब प्रेशराइज किया जाता है तो उसमें टेम्परेचर पैदा होता है और जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की वजह से आपका फ्यूल का जो होता है एयर फ्यूल का मिक्सचर वो जल जाता है। और अगर ये प्रेशर ना, अगर डीजल इंजन में अगर ये प्रेशर ना बने, एयर जो है कंप्रेस ना हो, अगर एयर को पिस्टन कंप्रेस ना कर पाए, कोई लीकेज की वजह से एयर जो है आपकी सिलेंडर से बाहर चली जाए, फर्स्ट ऑफ जैसे बाहर गाड़ियों में इंटेक या एग्जॉस्ट वेल जो होते हैं लीक हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है, जो पिस्टन जो एयर को कंप्रेस करता है, वो जो पावर होती है, वो फोर्स जो होती है जो पिस्टन एयर पे लगाता है वो फोर्स कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब एयर रिलीज होगी तो उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जगह मिल जाएगी बाहर निकलने की, ठीक है। तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, प्रॉपर तरीके से एयर कंप्रेस नहीं होगी तो एयर में जो है टेम्परेचर नहीं आएगा। जब एयर टेम्परेचर पे नहीं जाएगी तो आपका फ्यूल भी बर्न नहीं होगा और आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, अगर आपका स्पार्क प्लग स्पार्क नहीं करता तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता। डीजल इंजन में सेम यही है, अगर आपकी एयर जो है प्रॉपर तरीके से कंप्रेस नहीं होगी तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में इग्निशन सिस्टम क्या काम करता है, एयर फ्यूल के मिक्सर को किस तरह जलाता है, इस पर ऑलरेडी मेरी 2-3 वीडियोस अपलोड है, ठीक है। और डीजल इंजन में एयर फ्यूल के मिक्सर को किस तरह से जलाया जाता है वो आपको समझ आ गई होगा। फिर भी कोई आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा मसला जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर आपसे कहूँगा कि कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे वीडियो के दौरान कमेंट्स कर दिया करें, मैं आपको समझा दूंगा ताकि दूसरे भी उस चीज़ को समझ लें, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसलिए मौजूद होता है ताकि आपका कोई सवाल, कोई इशू, कोई कन्फ्यूजन हो आपकी तो वो आप दूर कर सकें, मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को शेयर करें ताकि जो काम सीखना चाहते हैं वो भी बआसानी काम सीख सकें, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं इस वर्कशॉपों पे नहीं बताई जाती, जो दोस्त भाई मेरे वर्कशॉप पे काम करते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वर्कशॉपों में नहीं बताई जाती क्योंकि ऑब्वियसली उस्तादों के बाद लोगों के पास टाइम नहीं होता इन चीज़ों को डिस्कस करने का या बताने का, तो जस्ट खाली प्रैक्टिकल ही कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी पता होना जरूरी है। आपको पता होना जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं आया उसके पीछे थ्योरी क्या है। अगर इन पिस्टन है, सिलेंडर है, कनेक्टिंग रॉड हैं, तो ये जितने भी इंजन के इक्विपमेंट्स है, पार्ट्स हैं, इन सब पर थ्योरी और डिटेल वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी पता होना चाहिए। अगर थ्योरी का आपको पता होगा तो ही आप एक अच्छे कारीगर, एक अच्छे मैकेनिक और एक अच्छा ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन पाएंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।